करेंगे. I mean, you can have a large network of 30,000 people, but if that network is not useful or not targeted or not relevant, क्या फर्क पड़ता है. मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ आपको सेल्स नेविगेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है. व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट मनी ऑन सेल्स नेविगेटर. आप बगैर आप अगर आप टेक्निक्स जो मैं टीच कर रहा हूँ अगर आप यूज कर लें तो आपको बगैर सेल्स नेविगेटर के बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा. You have to be out there and be seen. So that's what my ambition is. बहुत शुक्रिया पहले तो आपके कंसिडरेशन का और टाइम का हमें देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी जी, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया. तो मैं आपके पोस्ट और आपको देख रहा था, फॉलो कर रहा था, और उसके हवाले से मेरी कोशिश रहती है कि जो कोई भी एक पाकिस्तानी बीइंग और पाकिस्तानी लोग जो डिफरेंट एक काम कर रहे हैं या वो अपने ज़ात में एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ज़रूर इंटरेक्ट किया जाए, उसको समझा जाए और उसको फिर जितना हो सके एक एज अ टीम वर्क को आगे बढ़ाया जाए। और इसी वजह से फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। मेरे एक कोलीग हैं उसामा, वो भी शायद हमें ज्वाइन कर लें अभी 2-3 मिनट में, मैंने उनको बोल दिया था। तो मीनवाइल हम ठीक है. स्टार्ट करते हैं। अ, ठीक. जो आपकी कैरियर जर्नी है वो थ्रू आउट जो है वो एचआर पर्सपेक्टिव से, काउंसलिंग के हवाले से, कोचिंग के हवाले से है। बट लिंक्डइन को एज अ प्लेटफॉर्म चूज करना और उसके अंदर एक एक्सेल करना और उसको आगे लेके बढ़ना, ये एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये ख्याल कैसे आया और फिर किस तरह से आप इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा हमें बताएं। अ, वालेकुम अस्सलाम। जी, जी अस्सलाम मुझे आ वालेकुम. रही है। जी. तो आपने ज़ाहिर है थोड़ा मेरा प्रोफाइल देखा होगा. मैं और आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर दूं. जी। मैं बाय डिग्री इकोनॉमिस्ट हूँ. अच्छा अच्छा, और चले। ये मैंने तो एक डेवलपमेंट जी, मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काम किया है 12 कंट्रीज के. माशाल्लाह। तो अब आप सोचिए कि कहाँ इकोनॉमिक्स की स्टडीज और कहाँ ये कैरियर कोचिंग, जी। सारी चीज़ें. देखिए, मैं हमेशा जब मैं तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त भी, और उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया, जो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा ये रही वो ये थी कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ कैसे हूँ. ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी या किसी ने एमबीए किया या डिजिटल मार्केटिंग करता है तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे आपको यही काम करते हैं. तो मैं कैसे दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, ये चीज़ जो है ना मुझे हमेशा जो है वो मेरे दिमाग में रही. और मैंने जब मैं इवन कॉर्पोरेट लाइफ में भी था अपने, तो मैंने उस वक्त ही ये कोचिंग एंड मेंटरिंग शुरू कर दी थी. ओके। 30 इयर्स प्लस मुझे हो गया इस चीज़ को करते हुए. और वो प्रो बोनो, जाहिर सी बात है, वो मैं शौकिया उस जमाने में, मुझे इट वॉज नॉट माई बिजनेस. तो जाहिर सी बात है उससे आपकी स्किल्स भी बिल्ड होती हैं, वो आपको पता भी चलती हैं चीज़ें, लोगों की नीड्स का भी पता चलता है. लोग हर वक्त आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. या मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एनआईसी कराची जो है उसमें भी मैं फाउंडिंग, जो इनके मेंटोर्स का नेटवर्क था उसमें मैं फाउंडिंग मेंटोर्स में था. अच्छा तो माशाल्लाह। वो सारी चीज़ें चलती रही आईबीए में भी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो ये एक पर्सपेक्टिव था जो कि मैं समझ रहा था कि हमारे जैसे कंट्रीज में जिस चीज़ का फुकदान है, जिस चीज़ की कमी है, वो डायरेक्शन सेटिंग की है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमूमन अमूमन लोग जो हैं वो भेड़ चाल चलते हैं, किसी की इंस्पिरेशन हो गई जी हम तो ऐसे बनना चाहते हैं. हम भी यही करते हैं. हम जब छोटे थे, उम्र में थे, तो हम किसी न किसी को देख के इंस्पायर होके उसके साथ हम आगे बढ़ना शुरू कर देते थे. लेकिन एक्चुअली जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो ये वो एक पर्सनैलिटी है. ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी है. ऑफन ये पर्सनैलिटीज मैच नहीं होती हैं. अल्लाह ताला ने हर एक की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ रखी है. तो ये एक चीज थी मेरे दिमाग में, और मैं बहुत इसको स्टडी करता था, बहुत लोगों से बात करता रहता था इसके बारे में. तो मैंने 12 साल पहले एक किताब लिखी थी, बूट स्ट्रैपिंग योर कैरियर. ओके। और बूट स्ट्रैपिंग योर कैरियर में बेसिकली हमने यही बात की थी कि आप कैसे दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं. अगर आपको अपने आप को पोजीशन करना है तो आपकी जो यूएसपी, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. तो ये वो एक मिसाल मैं देता हूँ अक्सर उसकी, कि एक ठेले के ऊपर अगर सेब बहुत सारे रखे हुए हैं, तो वो जो बेचने वाला है, वो एक सेब को चमका के ऊपर जरूर रखता है. सबसे अच्छा सेब होता है ना उसका.
जी जी। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि वो बाकी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है उस एक सेप से। तो वो आप एक वो वाला सेप कैसे बनेंगे, दैट वाज द आइडिया। ओके। तो लिंक्डइन, क्योंकि मैं ये कैरियर तो मैं पढ़ा ही रहा था, लोगों को कोचिंग करता ही था और सारी मेंटरिंग में करता था। तो लिंक्डइन कैसे बीच में आया कि लिंक्डइन में बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, लिंक्डइन में आज से नहीं पढ़ा रहा। लिंक्डइन का मुझे समझे, लिंक्डइन का खप्त का वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कोई 12-13 साल पुरानी, 14 साल पुरानी बात है, बिकॉज मुझे उसका पोटेंशियल नजर आता था उस वक्त भी। हमारे यहाँ अभी भी बहुत तो पीछे हैं, यानी पाकिस्तान इज लिटरली वे बिहाइंड ऑन लिंक्डइन, वे बिहाइंड। और हमें कैचअप करने में अगर हम अभी नहीं इस पे काम करेंगे तो हमेशा 10 साल लग जाए, 10 साल में हम मजीद आगे नहीं जाएंगे, उनके पीछे जाएंगे, जो दुनिया जिस तेजी के साथ लिंक्डइन को यूटिलाइज कर रही है। तो तो मैं उस वक्त भी लिंक्डइन को बहुत प्रमोट करता था, एनआईसी के अंदर भी प्रमोट करता था, जहां भी मैं यूनिवर्सिटीज में जाता था लोगों को कहता था कि आप लिंक्डइन के ऊपर आए, इसको टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, अब हिस्टोरिक परस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो 2016 तक का जो पीरियड है लिंक्डइन का, वो मोर लेस लिंक्डइन एक नेटवर्किंग या जॉब सर्च प्लेटफॉर्म ही था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2016 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको टेक ओवर किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट की है। और मतलब अब जहाँ लिंक्डइन खड़ा हुआ है, लिंक्डइन इज लिटरली अनबीटेबल। इस वक्त कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि लिंक्डइन को compete कर सके, माइल्स अवे हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म। और ओके। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स उसके मैं बात कर सकता हूँ। तो ये एक रीजन था मेरा जो कि मुझे नजर आया जब 3 साल पहले मैंने एक्चुअली इसका फॉर्मली अपने इस बिजनेस को शुरू किया, लिंक्डइन कोचिंग के और लिंक्डइन कंसल्टिंग के बिजनेस को। तो ये प्रीटी मच कनाडा फोकस था, मैं यहाँ पेश करता हूँ। और इसमें पाकिस्तान का फोकस इसमें नहीं था, मुझे पता था कि पाकिस्तान में शायद ये एक जनरल परसेप्शन ये थी कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो पेड ट्रेनिंग या पेड कोचिंग को इतना ज़्यादा वो नहीं करते, वो कोट एंड कोट फ्री के चक्कर में रहते जी हैं। जी जी। तो सो वो चलता रहा सिलसिला। फिर कुछ जो मेरे दोस्त हैं करीबी इंडस्ट्री के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो तुम्हारा इतना सारा सिलसिला तुम कर रहे हो, इसको तुम किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान में भी लेके आओ, क्योंकि यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है। इवन आप ढूंढ लें कोई सी सुइट प्रोफेशनल आपको ऐसा मिल जाए जो लिंक्डइन को इफेक्टिवली यूज करता हो। और बहुत सारे वो लोग जो कि इन्फ्लुएंसर हैं इन देयर ओन स्पेस, वो कभी लिंक्डइन को नहीं यूज कर सकते, दे आर प्रीटी मच कन्फाइंड इन वेयर दे आर, वेयर एवर दे आर, ग्लोबल लेवल पे नहीं। तो फिर मैंने पहला लिंक्डइन का कोचिंग प्रोग्राम डेवलप किया उर्दू जबान के अंदर। और वो मैंने 2020 जनवरी, दिसंबर जनवरी में मैंने उसको एक्चुअली लॉन्च किया। उससे पहले मेरा एक ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा था जो अलनाफे, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनके ऊपर वो टेक्नोलॉजी, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं सर, अलनाफे ओके वाले। ओके ओके। तो साइबर टेक्नोलॉजी, एज़्योर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इस टाइप की हाई लेवल चीज, बहुत हाई लेवल। तो उन्होंने मेरा एक कोर्स अडॉप्ट किया था, उन्होंने मुझसे कहा था बनाने के लिए, जो कि लिंक्डइन का कोर्स था बट फोकस था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं तो आप कैसे लिंक्डइन से बेनिफिट ले सकते हैं, हाउ यू शुड यूज लिंक्डइन। लेकिन ये जो कोर्स मैंने डेवलप किया था, ये मोर जर्नल कोर्स था, विच मीन्स कि आप किसी भी चीज को अगर आपने समझना है कि लिंक्डइन कैसे काम कर सकता है तो आप करें। तो वो मैंने, दैट वाज द जर्नी बेसिकली, के लिए जो जो अब आप चीज देख रहे हैं कैरियर गुरु वाली, ये जी कैरियर जी। गुरु वाली चीज है। और कैरियर गुरु का भी एक बल, बाय द वे, मैं मेरे पास जो डोमेन कैरियर गुरु का था वो बहुत पुराना डोमेन था, आई थिंक मेरे पास कोई 13-14 साल से डोमेन अच्छा अच्छा। था यूज कर रहा हूँ जी। जबरदस्त। तो सर देखें, बिल्कुल सही, आप यू आर बेस्ड अब्रॉड, एक बहुत ही सिविलाइज्ड और ग्रूम्ड सोसाइटी या कम्युनिटी कहूँगा मैं, जो कि टेक सेवी भी है और टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड भी करती है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो कॉर्पोरेट टूल्स लिंक्डइन पे इजाद हुए और उन्होंने उसको एक्सटेंड किया चीज़ों को, वो बहुत वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर गई। अभी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हम एज अ, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि कुछ हमारे भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो लिंक्डइन को एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, बाय पोस्टिंग सोशल या कोई भी इस तरह की कोई उनकी जो उनको पसंद आती है पोस्ट के लिए। और पाकिस्तान का जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव ये है कि जी, एक उर्दू में कहावत है, जब तक दिखेगा नहीं जब तक बिकेगा नहीं। देखिएगा। ठीक है जी। तो वो जो जो काउंसलिंग है
या वो अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी काउंसलिंग नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग है लिंक्डइन की, इट्स मोर लाइक अ सेल्फ प्रोजेक्शन। ठीक है, रादर देन कि ठीक है सेल्फ प्रोजेक्शन होगी तो हो सकता है सी स्वीट पे या सी लेवल पे जो प्रोफेशनल है वो हमसे जो है वो हमें जॉब मिल जाए या हमें जो है उसका आगे कैरियर हो जाए। आपका जो एक पूरा कोर्स है जो कि सेल्फ ग्रूमिंग और लिंक्डइन को अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है, आप समझते हैं पाकिस्तान में इसकी अभी आगे चांसेस हैं या आपको अच्छा फीडबैक मिलना शुरू हो गया है? अच्छा देखिए कामरान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़ा सा मैं आपकी मिसकॉन्सेप्शन है ये जो दिस इज व्हाट इट इज ओके। कॉन्सेप्चुअल करेक्शन। जब भी हम किसी चीज पे काम शुरू करते हैं उसका पहला एस्पेक्ट होता है कॉन्सेप्चुअल करेक्शन। ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल करेक्शन ये है कि लिंक्डइन इज नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, हम्म, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। जी। ठीक है। सो आप अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और आपकी सर्टन स्किल्स हैं और आप उनके बारे में बात करते हैं तो यू आर नॉट एक्चुअली वो जो पहली वाली आपकी कंसेप्ट था वो नहीं था। आप यू ठीक है। नॉट टू, क्यों कहते हैं वो टूट योर ओन हॉर्न वाली बात जहाँ आप इंग्लिश जी में जी। कही जाती है कि आप अपने बारे में बात करना। तो इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग हेल्पिंग। योरसेल्फ, हेल्पिंग ठीक है, एंड। सो कॉन्सेप्चुअली। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लिंक्डइन फेसबुक बिल्कुल डिफरेंट एनिमल्स है। जो लिंक्डइन आपको टूल्स प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको रीच प्रोवाइड करता है, वो फेसबुक नहीं करता। ठीक है। फेसबुक बहुत लोकल है और लिंक्डइन ग्लोबल है। सही। तो बल्कि मेरा जो मंत्रा है वो मैं एक्चुअली उसको बड़ा एडवोकेट करता हूँ कि 900 मिलियन यूजर्स, 900 मिलियन अपॉर्चुनिटीज। जी जी बिल्कुल। आपने ढूंढना है आपकी आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ निकलती है। ठीक है ना, आप सिर्फ जॉब, अब जैसे मुझसे लोग कह रहे हैं जी हमें लिंक्डइन से जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप कितने एक्टिवली लिंक्डइन को यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिर्फ जॉब सर्च के लिए यूज करते हैं तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। मगर आप एक होलिस्टिक मैनर में यूज करते हैं तो ना सिर्फ जॉब मिल सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, अपने न्यूज़लेटर से पैसे कमा सकते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके पैसे कमा सकते हैं। बेशुमार टूल्स लिंक्डइन के ऐसे हैं जो लोगों को चाहिए ग्लोबली। आप उनके ऊपर एक्सीलेंस हासिल करके उनसे पैसे कमा सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं लिंक्डइन के। ओके। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। लोगों की समझ में नहीं आते। कुछ लोग हैं स्मार्ट यंगिश फेलो, मेरे ही स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस उनकी बन गई है और वो इंटरनेशनली बिजनेस जो है वो ले रहे हैं जस्ट बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स जो कि मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो पहला काम जो है ना वो इसमें वो कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है कि हमें पता तो चले कि टूल हमारे लिए कर क्या सकता है। बिल्कुल ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी वो पता चलने का ही जो है ना वो चीज नहीं है, और उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन एक अगर आप डीपर डाउन जाके देखें कि इस वक्त पे पाकिस्तान में, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई हो, कोई भी ऐसा कोच है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो अबाउट लिंक्डइन। मैं नहीं जानता। ओके। ठीक है। अब हो सकता है हो, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है पाकिस्तान की, मैं ये नहीं कह सकता। मुझे लिंक्डइन कनाडा एंडोर्स किया हुआ है। ठीक। ठीक है। और उसकी कोई रीजन होगी, जाहिर सी बात है। जी उन्होंने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सीनियर मोस्ट लिंक्डइन कनाडा की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे एंडोर्स किया हुआ है। मैंने लिंक्डइन की रिकमेंडेशन पे पूरे 1 साल तक गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो के साथ एज अ लिंक्डइन कोच सर्व किया हुआ है यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर। बहुत जबरदस्त। ये तो ठीक है। अच्छी तो अचीवमेंट। ये वो सारे पर्सपेक्टिव हैं। और मैं जी ग्लोबली 2 लिंक्डइन का थिंक टैंक है जो प्राइवेटली क्या कहना चाहिए ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, जी जिसका मैं हिस्सा हूँ। जहाँ पे एक कंटिन्यूअस लर्निंग हम सीनियर्स जो कोचेज हैं उनकी होती रहती है। हम ये क्लोज ग्रुप्स होते हैं जी। उसके अंदर जो नए फीचर्स आ रहे हैं अभी, मतलब परसों तरसों या हाँ ऐसे ही अभी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है लिंक्डइन। अच्छा। मुझे आई कैन 100% टेल यू कि लोग जो है वो उनको नहीं पता इसके बारे में। उनको फीचर्स के बारे में नहीं पता कि लिंक्डइन पे फीचर कितने सारे हैं। जी जी। तो जब आपको एक चीज का टूल का पता नहीं है तो यूज कैसे करेंगे आप। तो जो कॉन्सेप्चुअली पाकिस्तान में या फाउंडेशनल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग लिंक्डइन को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी खुद नॉलेज जो है लिंक्डइन के बारे में अभी शायद उतनी नहीं है, ओके। नंबर वन। फिर ये कि वो एक होलिस्टिक मैनर के अंदर लिंक्डइन नहीं पढ़ा रहे। वो या तो ये बता रहे हैं लिंक्डइन के आप फ्रीलांसिंग कर लें, या आप कह सकते हैं कि जी आप जॉब सर्च के लिए चले जाएं। मगर लिंक्डइन तो एक कंप्लीट सोल्यूशन है। ओके। लिंक्डइन सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, लिंक्डइन मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए भी है, लिंक्डइन जो है वो इंग्लिश पढ़ाने वालों के लिए भी। लिंक योगा, मेरी क्लाइंट है योगा टीचर है, ओके। इंडियन है। तो क्या आप सोचेंगे योगा टीचर लिंक्डइन पे क्या करें। हम्म, लिटरली आप जाके आप कोई भी प्रोफेशन ढूंढेंगे आपको लिंक्डइन पे मिलेगा वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अभी आज मेरा आपसे पहले जो है 1 घंटे पहले जो है वो मेरी एक पॉडकास्ट थी। यूएस के अंदर एक जो है स्टोरी टेलिंग कोच हैं दीपक शर्मा, उनके साथ अच्छा अच्छा। उनके साथ थी। और हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि इवन कोचेस कितना यूज कर सकते हैं लिंक्डइन को, और वो नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। तो ये स्कोप है। अब मैं तो घंटों खर हिसाब से बात कर सकता नहीं हूँ, नहीं, लेकिन बिल्कुल आपके सही। सवाल का जवाब जो है ना डिटेल में देना इसलिए जरूरी था कि मुझे नहीं पता कि आपकी ऑडियंस इतनी ज्यादा एंगेज्ड है, बट दे रियली जी, नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म जो है इस वक्त वो लिंक्डइन है। वो बाकी फाइवर अपवर्क ये वो कोई सब है, ठीक है, अपनी अपनी दुकानें सबकी हैं और लोगों को वहां से फायदा भी हो रहा है। जी जी। लेकिन अगर आप एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म को नहीं यूज करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। इंडिया नंबर 2 सबसे बड़ी मार्केट है लिंक्डइन की, पता है आपको ये बात? जी जी, बिल्कुल। मैं इंडिया इज नंबर सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर लिंक्डइन आउट ऑफ यूएस। इंडिया। और लिंक्डइन हिंदी जबान में भी अवेलेबल है। हाँ जी जी जी, वो उसके लैंग्वेजेस में उसके या सिलेक्शन आता है। सर मुझे जी अमाद ये बताइए, जो आपका ये जो कैरियर ग्रू का जो कोर्सेज हैं, ये किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं? हम पाकिस्तानी अगर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, या आप समझ लें कुछ हद तक जो कोचेज हैं, या वो लोग जो कि लिंक्डइन में अपने आप को मजीद अपनी स्किल्स को एक्सेल करना चाहते हैं, तो अगर वो आपसे जो आपके जो कोर्सेज हैं वो उसके लिए इनरोल होते हैं, फिर ग्रूमिंग किस तरह से होगी, उनकी जी यूटिलाइजेशन किस तरह से होगी, इसको ब्रीफली थोड़ा बताइए। जी जी। आपने वर्ड ब्रीफली यूज कर लिया लेकिन आपका सवाल बड़ा इन डेप्थ है। नहीं, मैंने देखिए, इसलिए ब्रीफली कहा कि वो कहीं जो है ना, वो हम बातों में आप आगे ना बढ़ आप जाए। उसको एडिट कर लीजिएगा। देखें, पहली जी चीज तो बिल्कुल। ये है कि मेरा इतना जो बैकग्राउंड है वो इटसेल्फ जो है एक इंडोर्समेंट है इस चीज की कि मैं पढ़ाना जानता हूँ। तो बिल्कुल जी। किसी भी कोच के लिए नो बहुत डाउट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या उसको पढ़ाना आता है या नहीं आता। बस अगर किसी को स्किल आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ाना भी आता हो। दैट्स वन थिंग। नंबर 2 ये कि मैं सर्टिफाइड मेंटोर हूँ। दुनिया में एक ही मेंटोरशिप सर्टिफिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कलेक्टिव ब्रेन्स, यूएस बेस्ड है। ओके। और उनकी सर्टिफिकेशन जो है वो 50 आवर्स की सर्टिफिकेशन बहुत चैलेंजिंग है, वो 3,500-4,000 का कोर्स है। और मैं उनके फर्स्ट बैच सर्टिफाइड उसके अंदर हूँ। तो अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि जब आप पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने का एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इज ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड। ट्रेनिंग कभी यूट्यूब से नहीं हो सकती। यूट्यूब से आप छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं, मगर यूट्यूब से आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग जो होता है वो कहलाता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल कि सही आप कह रहे हैं। उसमें ये लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। और ये सब एडल्ट लर्निंग है। वैसी बात है, कोई स्कूल का बच्चा तो नहीं पढ़ेगा लिंक्डइन आके। जी तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि मेरे कोर्स के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का एलिमेंट है। यानी जब आप कोर्स में दाखिल होते हैं और कोर्स से बाहर निकलते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो कुछ आपने लर्न किया होता है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है आपके आपकी सारी सिचुएशन को। मेरी एक कॉल आ रही है तो मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको म्यूट श्योर करके कॉल ले लूँ। श्योर श्योर। सॉरी, वो मेरी टीम है ना पाकिस्तान में, अब वो तरावी शरावी से आए होंगे वापस, तो वो जी कॉल जी, कर रहे थे। कोई मसला नहीं। तो ये वो चीज़ है जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। और उस लर्निंग एक्सपीरियंस से आप जब लर्न करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं आपका अपना गोल। आपको एक्चुअल जो तजर्बा होता है वो तो चेंज के अंदर होता है ना, कि अब चेंज, मिसाल के तौर पर जी मेरी लिंक्डइन की सर्च बढ़ गई। जी मुझे पता चल गया मैं कनेक्शन कैसे बिल्ड करूं, टारगेटेड कैसे हूं, मैं कंटेंट कैसे लिखूं, मैं अपॉर्चुनिटीज को कैसे तलाश करूं। ये वो सारी चीजें जो कि आप उस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा है। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब बहुत सारा फोकस ये था कि जी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, और डायरेक्शन लेस है बेसिकली, अदर जी देन फॉलोइंग सम इन्फ्लुएंसर्स, और तो कोई कोई खास काम होता नहीं है। तो उनको कैसे किया जाए, वो कहते हैं जी डीजी स्किल कोर्स कर लो, फलाना कर लो। सब अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे कोर्सेज, मैं किसी के कोर्स को तो नहीं कह सकता, लेकिन जो हॉलिस्टिक व्यू है किसी भी कोर्स का ना, वो शायद मिसिंग है। दैट्स व्हाई वी आर बिहाइंड। ये सोचें, ओके। अगर ये सब कोर्सेज इतने इफेक्टिव होते हम्म। तो लोग उनको करके कहीं से कहीं पहुंच चुके होते। बिल्कुल जी। तो
ये जो गैप था ना, इस गैप को मेरा कोर्स फिल करता है, जिसके अंदर मैं स्पेस में काम कर रहा हूँ। दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस कम्युनिटी को कैसे साथ लेके चलते हैं। जी। सो वैल्यू एडिशन क्या है, एक दफा किसी ने मेरा कोर्स ले लिया तो वो एक साल के लिए मेरे साथ अटैच्ड है, पूरे एक साल के लिए। ठीक है। विच मीन्स कि वो मेरे लाइव सेशंस के अंदर भी इनवाइटेड होगा, वो मेरे न्यूज़ लेटर भी उसको मिलेंगे, और न्यूज़ लेटर प्योरली टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल से मतलब ये कि फीचर आया नया, जी। इस फीचर को कैसे यूज करना है आपको, ओके। ठीक है, और इससे ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ठीक। और नॉलेज। साथ में आई एम ऑलमोस्ट प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान में कोई भी किसी ने भी कोच ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सर्कल कम्युनिटी को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। सर्कल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा जी। आपको इट्स अ पेड टूल ठीक बेसिकली है। आप, एंड दैट्स आल्सो अवेलेबल इन माय कोर्स, व्हिच मींस कि अच्छा। आप कोर्स ले लेते हैं तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ सर्कल कम्युनिटी ओके। ऑटोमेटिकली। आप जाके ओके। साइन अप कर लें उसको। तो अब जब आप कम्युनिटी में काम करते हैं तो होता क्या है, देखिए बहुत सारा बिजनेस विद इन कम्युनिटी होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज विद इन कम्युनिटी विद इन निकलती है। कम्युनिटी होती है, जी बिल्कुल सही। डिसइंटीग्रेटेड कम्युनिटीज जो है ना कभी ग्रो नहीं करती। सही कह रहे हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज मिसिंग, लाइक पीपल आर कंपीटिंग। आप कंपटीशन को कम्युनिटी में कन्वर्ट करते हैं, आप ग्रो करना शुरू करेंगे, बड़ा सिंपल फार्मूला है। ओके। तो जबरदस्त बात की। आप सोचिए, आप कंपटीशन को कम्युनिटी में क्यों नहीं बिल्ड करते, इसलिए कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, उसकी सीट उससे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है। कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जी। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी खुद इम्पावर होना शुरू हो जाती है, जी जी जी। और उस कम्युनिटी में अपने अपने इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हो जाते हैं। सो ये मेरा जो मोमेंटम है ना वो ये है कि जी मैं वो कम्युनिटीज बना दूं जिन कम्युनिटीज के अंदर खुद काम हो रहा हो चीजों के अंदर। यानी अगर जी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सवाल पूछते हैं मेरे पास, मुझसे उस कम्युनिटी के अंदर आके, और मुझसे पहले कोई और उसका जवाब दे देता है, जबरदस्त। सही। क्योंकि उसने उसे एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक सही। है। तो सो ये वो चीजें हैं जो कि मैंने इम्प्लीमेंट की हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि एटलीस्ट पाकिस्तान में तो कोई नहीं करता, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इनटू इट। जी। आप $50 का कोर्स खरीद के आपको पूरे साल के लिए फ्री एक्सेस मिल रहा है इन सारी चीजों का, जी। इट्स नथिंग, राइट। बिल्कुल सही। तो अभी तक अच्छा आपका पाकिस्तान, जी सॉरी आप कुछ। जी अच्छा, सॉरी। मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि आप अपना वो जो भी कोर्स बता रहे थे, हैव यू स्टार्टेड समथिंग रिलेटेड टू लिंक्डइन ऑटोमेशन? क्योंकि आजकल ऑटोमेशन लिंक्डइन के पे अंदर ज्यादा कोई चीज रिलाई कर रहे ऑटोमेशन नहीं है। देखिए लिंक्डइन के अंदर ऑटोमेशन इज हाईली डेंजरस, बिकॉज लिंक्डइन कोई भी थर्ड पार्टी टूल जो है ना उसको, सिवाय अदर देन जो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग है, अदर देन लाइव हैं। स्ट्रीमिंग, कोई भी थर्ड पार्टी टूल लिंक्डइन आप करके देखें आपको ब्लॉक कर देंगे, एंड यू विल लूज योर प्रोफाइल। सो अच्छा, उसमें नहीं, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। हम यूज करते हैं ऑटोमेशन, लाइक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, मेरे पास लिंक्डइन ऑटोमेशन टूल है, लाइसेंस्ड है। उसमें अगर वो वही लाइसेंस है, बात है कि अगर हाँ हाँ, लिंक्डइन का लाइसेंस है दैट्स फाइन, लिंक्डइन का लाइसेंस है बेसिकली दैट्स वो, फाइन। हाँ, वो कुछ एसओपीज के ऊपर करते हैं कि आप इतना ही ऑटोमेट कर सकते हैं पर डे के अंदर, आपकी उसमें जी लिमिटेशंस हैं। तो आप मैसेजेस उसके अंदर इतने ऑटोमेट कर सकते हैं, जी तो जी वो जी। गाइडलाइंस पे चलते हैं। बट ये है कि ये थोड़ा सा गैप है कि यहाँ पर अभी भी, अब थोड़ा सा शायद सेल्स नेविगेटर लोग यूज करना शुरू किया है लोगों ने, बट स्टिल वो ऑटोमेशन का एक काफी गैप है, कंसिडरिंग अगर पाकिस्तान देखा जाए, यहाँ पर नहीं यूज होता। तो इवन ये जो आप जो लीड्स जनरेट करने की बात कर रहे थे कि फाइवर अपवर्क से शिफ्ट होकर लिंक्डइन के ऊपर, तो मैंने रिसेंटली, मेरा एक्सपीरियंस हुआ हायरिंग में कि कुछ लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस था कुछ छोटी आईटी कंपनी से, दे वर यूजिंग लिंक्डइन, कि हम वहां से लीड जनरेट करके हम एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपर यूज कर रहे थे। बट स्टिल दैट इज लाइक 1 to 2%, मैसिवली यूज नहीं हो रहा, वरना जितने भी अभी तक हैं आईटी कंपनीज वो उस पे अपवर्क पे रिलाई कर रही हैं हैवीली। आपका जो इवन ये डेवसिंक है, ये मेरा ख्याल है 80% अपवर्क पे रिलाई करता है, जो मेरी इनसे बात हुई हुई है। तो ऑटोमेशन का एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है, बहुत एफर्ट सेव करता है और आपको एनालिटिकल रिजल्ट्स देता है, क्योंकि आई हैव पर्सनली यूज्ड इट। तो बट यही है, उसको आप थोड़े तरीके से यूज करना पड़ता है, अदरवाइज वो आपको शैडो बैन करता है या ब्लॉक आपको करता ब्लॉक है। करता है। समझ तो यही वो वाली बिल्कुल बात जो है फैक्टर ना, है। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें हर चीज के ना, देर यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स फर्स्ट। हम्म, अभी तो बेबी स्टेप ही नहीं लोग ले रहे हैं। मैंने अभी हम्म, एक वेबिनार किया था, काफी सारे लोग थे उसमें आईटी सेक्टर के अंदर, उस पूरे ग्रुप में एक साथ यूज करते थे लिंक्डइन, ओ। बाकी सबकी प्रोफाइल थी। ओ। तो ओके। आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं और आप नहीं यूज कर रहे। इंडिया को आप देखें, मेरे साथ इतने सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं जो इंडियंस हैं, आई मीन दे आर फार अहेड। क्यों?
आप किसी चीज को वैल्यू करेंगे तो आप आगे जाएंगे ना, आप सीखेंगे तो एक्चुअली आगे ना जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा परसेप्शन किया है कि लिंक्डइन इज फॉर बिजनेस पीपल ओनली। वो एक रॉन्ग परसेप्शन है तो बस मैं जो उसी यहाँ को तो पर ब्रेक करने की कम्युनिटी में, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैंने जो यहाँ पे वो एक देखिए, गलत परसेप्शन है कि दिस इज जी फॉर जी बिजनेस ओनली। जी जी, तो मेरे दिमाग में जो है ना दो तीन चीजें हैं जो इस पे, और अभी हो ऑलरेडी शुरू, काफी सारी मोमेंटम बन रहा है चीजों का। मिसाल के तौर पे आप देखें कि क्या नाम है, नबील कदीर का जो डायरेक्शंस है, दे आर नाउ कोलैबोरेटिंग विद मी फॉर फॉर एन एक्सटेंसिव 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान। और वो बड़ी, आपको पता है नबील की अपनी जो माइट है, बिकॉज वो जो हम्म आइडिया करोड़ की वजह से, और नबील नोस में बहुत पुराना है, हम जानते हैं जब वो, क्या नाम था उनका, जो उसके नाइन नाइन पीआईटी पंजाब में। आईटी, पंजाब आईटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे, क्या नाम था हम्म उनका, डॉक्टर साहब, उमर साहब, उमर साहब। हाँ सैफ के साथ। तो वो, और फिर इस तरीके से नवीद इफ्तिखार, डॉक्टर नवीद इफ्तिखार का एक इनिशिएटिव है एटम कैंप का, जी उन्होंने मुझसे फाउंडेशनल प्रोग्राम लिया है। तो वो कहते हैं उनकी जो कम्युनिटी जिसमें वो जा रहे हैं वो फाउंडेशनल प्रोग्राम्स हैं। उनको मैंने 2 प्रोग्राम्स दिए हैं, फाउंडेशनल प्रोग्राम्स बना के, जिसमें एक लिंक्डइन का फाउंडेशन प्रोग्राम है और एक कैरियर डेवलपमेंट से रिलेटेड फाउंडेशन प्रोग्राम है। देखिए, बात ये नहीं है कि मैं आप 3 लोग बैठ के क्या बात करें, बात ये कि जब बड़ी लेवल पे ये बातें होना शुरू होती है ना, तब फिर चेंज आती है। ठीक है। चेंज हम 3 लोगों से, 3 लोग, हम 3 लोग प्रॉब्लली 300 लोगों को इम्पैक्ट कर देंगे, 3000 लोगों को इम्पैक्ट कर देंगे। लेकिन एक बड़े लेवल पे जो चेंज आनी होती है ना, उसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल का काम करना पड़ता है। अब आप जैसे बेसिक एम्बेडेड टूल्स जो है ना, वो भी ऑटोमेशन के अवेलेबल है, आपको पता है, अब तो लिंक्डइन ने कर दी। ठीक लेकिन लोगों को वो भी नहीं पता। तो बजाय जाए इसके कि वो कोई और टूल लेके आए और किसी और चीज को वो इम्प्लीमेंट करें उसके अंदर, तो वो तो बहुत दूर की बात है। आपने तो प्रोफाइल ही कभी ऑप्टिमाइज नहीं करी, आपने तो कभी सर्च की नहीं देखा, आपने जाके अपने अपने एनालिटिक्स एंड टूल्स को नहीं देखा, जाके फ्रीली अवेलेबल है। ठीक कंटेंट लिखना नहीं आता, तस्वीर टेढ़ी लगाई हुई ऐसे करके, यानी बेसिक जो उनके सारे जो 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 क्या कहना चाहिए एस्पेक्ट्स हैं, वो आपने कवर नहीं किए लिंक्डइन के। तो जाहिर सी बात है, आपको algorithms तो पुश नहीं करेंगे। आई मीन यू कैन हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ 30,000 पीपल, बट इफ दैट नेटवर्क इज नॉट यूजफुल और नॉट टारगेटेड और नॉट रेलिवेंट, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, आपको सेल्स नेविगेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट मनी ऑन सेल्स नेविगेटर। आप बगैर आप अगर आप टेक्निक्स जो मैं टीच कर रहा हूँ अगर आप यूज कर लें, तो आपको बगैर सेल्स नेविगेटर के बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। You have to be out there and be seen. So that's what my ambition is, कि अगले साल, यानी इस साल में 2023 में एटलीस्ट पाकिस्तान में 5,000 लिंक्डइन के चीते बना दूं। जबरदस्त इंशाल्लाह। देखिए, को यार, कोविड कोविड के बाद से ऑडियंस भी बढ़ी है और लिंक्डइन ने हाँ, अपने फीचर्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली रिवाइज किए हैं और बहुत इम्प्रूव किए हैं। उससे पहले तो इट वाज काइंड ऑफ अ डेड कम्युनिटी, लेकिन कोविड के बाद से बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है सिग्निफिकेंट, लिंक्डइन में। बहुत बहुत ज्यादा। तो हमारा पाकिस्तान में कोई ऐसा आपके एसोसिएट या कोई आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहा है या ऑफर कर रहा है, या जो स्टूडेंट कम्युनिटीज़ हैं जो कि आप समझें जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अभी जॉब पे जिनको 1 1.5 साल हुआ है, ठीक है, उनकी कोई कम्युनिटी आप डेवलप कर रहे हैं या कोई इस तरह यूनिवर्सिटीज के साथ या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या काम कर रहे हैं अभी आप? तो द आंसर इज नो, आंसर इज नो। देखिए, बात यह है कि कम्युनिटी को बिल्ड करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये कम्युनिटी ओवरनाइट नहीं बिल्ड होती। और जो अभी तक मेरे पास कम्युनिटीज हैं, वो वही लोग हैं जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो जो मेरे फॉलोअर्स हैं। जाहिर जी सी बात है, बहुत जी सारे लोग फॉलो करते हैं मुझे मेरे पेज पे, या बेसिकली पर्सनल प्रोफाइल लिंक्डइन पे भी और या फेसबुक पे भी है। तो ये तो एक साइड साइड ऑफ स्टोरी हो गई। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये है कि क्योंकि जब अभी डायरेक्शंस के साथ काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और एटम कैम्प के साथ ऑलरेडी हो गया है, तो वहां से फिर कम्युनिटीज निकलने शुरू होंगी। मेरा ठीक जो है। स्टाइल है काम करने का, वो कोलैबोरेटिव है। ठीक है। इंडिविजुअली आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं। कल को अगर कोई मर जाए तो उसके पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जा रहा है वो, जी बिल्कुल सही कह रहे ठीक है। हैं। लेकिन जब कोलैबोरेटिवली आप काम करते हैं, कॉर्पोरेशन कैसे ग्रो करती हैं, पाकिस्तान में कॉर्पोरेशन क्यों नहीं ग्रो करती। सोचिए, इतने बड़े बड़े जी, बिजनेस, बड़े बड़े सेठों के नाम आपको मिल जाएंगे, ज्यादा लेकिन वो सेट ग्रो नहीं ओरिएंटेड, करते। हाँ जी, सेट ओरिएंटेड वन मैन शो है जो कि कॉर्पोरेट इंडिविजुअल है, को, राइट, जी इट्स नॉट अ इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेशन, इट्स कॉर्पोरेट नॉट थिंकिंग नहीं है। कॉर्पोरेशन।
कॉर्पोरेशन जो आती है ना वो कोलैबोरेटिव एफर्ट से आती है। तो मेरा फोकस ये है कि कॉर्पोरेशन यानी कोलैबोरेटिव एफर्ट से लोग उसके बारे में जानना शुरू करें। देखिए मार्केट्स कैसे डेवलप होती है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस। लाइक मैंने अपने कोर्स में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐड किया जो मैं देख रहा था, कुछ जाहिर सी बात से मुझसे लोगों ने आके ज्वाइन इन किया। एक बहुत बड़ी फ्रीलांसर्स कम्युनिटी है, मतलब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फ्रीलांसिंग या कोशिश कर रहे हैं कि वो सीख जाएं। इशू सारा का सारा ये आ रहा है कि उनका बेसिक बिजनेस एक्यूमेंट भी नहीं है। यानी अगर सही आप बात कह रहे फ्रीलांसर हैं। किसी से पूछें कि भाई ये बताओ तुम्हें कि यूएसपी कैसे निकालना है तुम्हें, या और भी कोई शॉर्ट एनालिसिस कैसे करोगे, वो जी जी। कुछ नहीं पता। तो मैंने फिर अपने कोर्स में जो फ्रीलांसर वाला कोर्स है उसके अंदर पूरी फ्रीलांसर की जर्नी, बायर का जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किस तरह से होती है, सेलर का किस, ये पूरा उसमें ऐड किया जो कि लिंक्डइन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ठीक है, मगर वो फाउंडेशन लेकिन अब लेयरिंग वो है तो उसका इसलिए। हिस्सा है, ताकि ताकि वो पढ़े उसको जब, तो उनको यही पता चले ठीक है अगर मुझे अब करना है तो मेरा बायर की जो जर्नी होगी वो किस तरह से मैं मैप करूंगा, मेरी अपनी जर्नी में मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो वो जो मतलब जो साइकिलिकल मूवमेंट होती है किसी की भी, वो मैं कहाँ खड़ा हूँ साइकिलिकल मूवमेंट में जहाँ पे मैं कोई डिसीजन कर सकता हूँ। और फिर अगेन मैं इंकरेज करता हूँ कि भाई आप कोलैबोरेटिव इसमें जाएं, इंडिविजुअली काम ना करें। इंडिविजुअल आपकी एक स्किल है और कोलैबोरेटिवली आप बहुत सारे लोगों की स्किल को साथ लेके चल सकते पाकिस्तान को देख रहे हैं आपके अभी जो आप माशाल्लाह से दो जगह तो आपने बताया, जैसे इफ्तिखार साहब का बताया और ये डायरेक्शंस का बताया। अ, इसके अलावा ये सारी चीज़ें अब चलती हैं, ये स्पेसिफिक रहेंगी सिटी तक, या ये नेशनल लेवल पे इसको इस तरह से ग्रूमिंग किया जाएगा, और जो वेबिनार्स के सिलसिले हैं या इस तरह और कोई एफर्ट की जाए जिसमें आपका पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और फोकस करके और इसको स्प्रेड किया जाए? डू यू थिंक इट बी हेल्प फॉर अ कमिंग जनरेशन? हैं जी। सो मैं वेबिनार करता रहता हूँ। अब रमजान के बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। मैं वेबिनार करता रहता हूँ और मैं जाहिर सी बात है, मेरा एक एक जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अवेयरनेस भी है, और दूसरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं अपना कोर्स भी जो है वो लोगों को जो है बताऊं कि वो अवेलेबल है। तो वो यूजुअली 70-80 लोग 100 लोग तक आ जाते हैं उस वेबिनार में। और उसमें से फिर तो अवेयरनेस बिल्डिंग पर तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ। खासतौर पे जो मेरी पोस्ट होती हैं या सारी चीज़ें होती हैं उससे बहुत लोगों को अवेयरनेस होती है। बाकी जो नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं, मैं ज़ाहिर है मेरे इख्तियार में वो नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या डायरेक्शन है ठीक और है। वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, कितने कितने इफेक्टिव हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। ओके। तो और उस पर आर्ग्यूमेंट करना भी प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। जी जी। लेकिन काम तो हो रहा है, लोग कोशिश तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। सिर्फ मेरा क्वेश्चन जो है वो ये कि एक तो जो लोग कर रहे हैं वो खुद इतने एक्सपीरियंस नहीं है लिंक्डइन के अंदर। ठीक है। एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, हो सकता है इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो सके। और दूसरी चीज ये है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री दे रहे हैं या पूरे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, और फ्री कोर्सेज को पढ़ने का रेशो जो होता है ना वो शायद 1% होता है। 100 लोगों का फ्री में रजिस्टर कर ले वो एक कंप्लीट करेगा, बाकी 99 जी, करेंगे ही नहीं उसे। वो एक टिपिकल माइंडसेट है फ्री का और पेड का, तो आप सही कह रहे हैं इस बात पे। जब पे करते हैं ना आप, तो आपका यू हैव योर स्किन इन द गेम। जब आप पे करते हैं उसको, देन यू स्पेंड टाइम। फिर आप उसको फिर उसको सीखने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं, फिर आप अकाउंटेबल खुद भी होते हैं, आप अपने कोच को भी अकाउंटेबल करते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं जाती तौर पे जो आपका सवाल था मेरा उसका जवाब ये है कि इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। बहुत दूर समझ है हम सकता लोग। हूँ सर। एक और चीज़ है जो मैंने थोड़ी एक्सपीरियंस की है, शायद मैं ये जितना तो एक्सपीरियंस नहीं रखता लिंक्डइन पे, बट एज अ होल मैं अगर कोई, मैं समझूं कि एज अ लिंक्डइन के किसी ऑफिशियल्स को, या जो आजकल ईटी टेक का एक काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोपोगेट कर गया है, और काफ़ी उस पर लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट दिख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो कोशिशें कैसी होंगी वो आगे पता लगेगा। मगर जी देखें, इंडिया का आपने कहा सेकंड है आफ्टर यूएसए, मगर इंडिया के अंदर लिंक्डइन के पूरे ऑफिशियल्स मौजूद हैं, ऑफिसर्स जी मौजूद हैं, और उनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी मौजूद है जो कि वो कम्युनिटी को लेके बिल्ड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जी के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, उनकी हर अलग अलग कम्युनिटी। यहाँ पर अगर एक मैं ऐसी एक बात कहता हूँ, मैं लिंक्डइन हो गया या ईडी टेक के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रही है, और बहुत सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। अगर हम किसी ऑफिशियल्स को या किसी भी
टीम को सिर्फ कांटेक्ट करके उसके साथ कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट भी करना चाहे ना, तो उसमें हमें महीनों लग जाते हैं वहाँ से जो करस्पॉन्डेंस है। और पाकिस्तान मैंने देखा है कि शायद कहा जाता है कि जी इट्स अ प्रोग्रेसिव मार्केट, बट इतना ज़्यादा अटेंशन भी नहीं दी जाती। तो ये भी तो एक बड़ी आप समझें कि एक बड़ा गैप है और बहुत बड़ी एक हिच है जो कि हमें प्रोग्रेसिव नहीं होने दे रही। मैं अगर लिंक्डइन के किसी सेल्स के या किसी बंदे को बात करता हूँ, तो उसके लिए पाकिस्तान आना या पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना, यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है। तो मुझे बार बार जो है एक करस्पॉन्डेंस में जाना पड़ता है। एंड अब यू नो कि जो रिटन करस्पॉन्डेंस टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अब अगर हम बिल्ड कर रहे हैं, आप जैसे कोचेज हमारे पास मौजूद हैं, तो आपके पास सारा कुछ मौजूद है सिवाय एक पीछे से या जो जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं उसकी कंसिडरेशन के। तो फिर ये चीज़ें कैसे डेवलप होंगी? आर्म्स तो हैं, स्ट्रेटजी भी है, एम्यूनेशन के साथ साथ मसला है, तो वो फिर हम किस तरह से लेके चलेंगे? अच्छा, देखें मैं इस दो पर्सपेक्टिव में जवाब दे सकता हूँ। एक जी। पर्सपेक्टिव वो है जो कि रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, और एक पर्सपेक्टिव वो है जिसको आप कहते हैं शुगर कोटेड पर्सपेक्टिव है। सो रियलिस्टिक मेरा रहें ख्याल सर। ये है कि मैं रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जी और जी हो सके बिल्कुल। कुछ लोगों को ये बात शायद इतनी पसंद ना आए जो मैं कर रहा हूँ। देखिए, प्रोग्रेसिव होने की निशानी क्या होती है? दुनिया में प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज जो है ना, वो नॉलेज इकोनॉमीज होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉलेज इकोनॉमीज। पाकिस्तान इज नॉट अ नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है। सैडली सर, अभी तक ठीक नहीं है। बन सके हम लोग। नहीं है भाई, मुझे पता है क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है नॉलेज इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे नॉलेज फ्रीली अवेलेबल हो। फ्री से मकसद मुफ्त नहीं है। फ्री से मकसद है वाइड स्प्रेड हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट नॉलेज। एक्सेसिबिलिटी हो, वाइड स्प्रेड हो ठीक जी है। बिल्कुल। दूसरी चीज नॉलेज इकोनॉमी की, जहाँ पे सीखने वाले मौजूद हो। वेरी ट्रू। नॉलेज वन वे नहीं होती। नॉलेज इज अ बायलैटरल थिंग। आप नॉलेज देते हैं, नॉलेज नॉलेज सीखते हैं। अब जो जुमले हमें सुनने को मिलते हैं, और जो मुझे उसका पता नहीं था, लेकिन मैं जब कम्युनिटीज में जाके बैठा देखा मैंने जाके, तो बहुत सारे ये देखे जब हम, और लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, सीधी बात है, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन जब हम किसी से कोई सीखते हैं कोई चीज, तो ये उसी तरह से कि जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है। किसी से कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाकई इसकी हाँ, क्या क्वालिफिकेशन है कुरान शरीफ मुफ्ती है, पढ़ाने की। इमाम है, क्या है, ठीक कितनी है। क्वालिफिकेशन? ल- लेकिन जब हम किसी कोच के पास जाते हैं तो हम ये नहीं पूछते। कोच के पास हमें डॉलर साइन नजर आता है। ठीक है। कोच हमेशा डॉलर साइन बेचता है। आप मुझे एक जी। कोच बता दें, आप पाकिस्तान में डॉलर साइन नहीं बेचता। ठीक नहीं, है। यहाँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी डॉलर साइन के बगैर काम नहीं कर रहे हैं। डॉलर साइन बेचते हैं ना। जी जी। अब आपके पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह जी, रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ, ओसामा विच इसको ज्यादा मीन्स कि बेहतर समझ रहा हूँ। वेन यू देखें, जब आप ग्रीड के अंदर होंगे ना, जब आप ग्रीड में होंगे, जब लालच में होंगे ना, तो लालच में आप सीख नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं। लालच में आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। लालच में सिर्फ ये होता है कि यार मैं ये $50 लगा के $500 कैसे कमा सकता हूँ। ठीक है। सो अगेन इकोसिस्टम ऐसा बना दिया गया है, जितने भी लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा होता हूँ फॉलो करके, मुझे अपनी तो मेरी एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि मेरे किसी भी प्रमोशन के अंदर हमने ये नहीं कहा कि आप ये कोर्स ले लेना और पैसे कमाएंगे। जबरदस्त। उसकी बहुत सिंपल वजह है। देखिए, मेरी, उसामा की और कामरान की जो पैसे कमाने की सलाहियत है वो मुख्तलिफ है। ठीक है। हमारी रोजी भी मुख्तलिफ लिखी हुई है, बिल्कुल चाहे सही हम कह एक ही रहे जैसा हैं। काम कर रहे हो। ठीक है ना। जी। अब लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे इतना अफसोस होता है, इतनी सारी स्टोरीज मुझे मिल रही होती हैं कि सर हमने ये $1200 का कोर्स लिया था। क्या क्या चीजें मैं तो ठीक है। अमेजोन पे किताब किताब में जी जी बेचने का, जी जी जी। और उसमें से जो है ना वो हम कर रहे हैं, और वो लड़का इंजीनियर था, और मैं किसी शॉप पे अब काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे सब फोकस करना चाहता हूँ, इसमें बड़े पैसे हैं। तो मैंने, भाई कितने पैसे कमाए आपने उससे? कि मैं $1200 में से $400 वापस आ गए। तो यार मैंने कहा 1200 का तो आपने कोर्स लिया था, बट यू स्पेंड योर टाइम, योर एनर्जी, योर एफर्ट्स, ऑल दैट हैज टू बी कंबाइंड इनटू इट। तो बिल्कुल। अगर आपने $3000 लगा दिए समझे इसके ऊपर, तो 3000 में से आपको 400, अभी तो आपकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई है। दूसरा प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट प्राइमरी स्किल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा ही है ना। बिल्कुल सही कह रहे मुझे आप
ढूंढ के दिखा दीजिए कोई 10% लोग इनको कम्युनिकेशन करना आती हो। मैं ठीक है, आपके इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, मैं मेरा ठीक है, पर्सनल अब अच्छा, एक्सपीरियंस। राइट। एक तो कम्युनिकेशन होती है कि जब अपनी जबान में कम्युनिकेट करें, दैट्स आल्सो कम्युनिकेशन। दूसरी चीज होती है कि अगर हमें इंटरनेशनली काम करना है इंटरनेशनल तो करना अपने है। अंग्रेजी में काम करना है। जी जी। ठीक है, तीसरी चीज झूठ। झूठ ये है कि वो ब्रेंडा थॉम्पसन के नाम से आप फाइवर के ऊपर अकाउंट बना के बेच रहे हैं चीजें, ब्रेंडा थॉम्पसन। वो ब्रेंडन थॉम्पसन जो है ना, वो है तो उसामा रशीद। उसामा रशीद जो है ना, वो उस पे अपना लिंक्डइन पे भी यही करेंगे, फर्ज करिए जी ब्रेंडन थॉम्पसन बन जाएंगे, तो जब उसने किसी क्लाइंट ने आपसे बात करनी होगी तो वो ब्रेंडन थॉम्पसन कहाँ से लेके आओगे? जी ठीक है। और झूठ का क्या, हमारी एक वो कॉल एक है ना जो हमारी लर्निंग है, जी। होता है ना, झूठ पे क्या होता है? झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। तो ये सही है। वेरी सिंपल, मतलब लाइफ इज सो सिंपल, पर व्हाई आर यू लाइंग? अपने हराम शामिल कर रहे हो झूठ। सो ग्रीड जो है ना, मैंने जहां से बात शुरू की थी, दैट ग्रीड इज द बिगेस्ट कल्प्रेट। और सब लोग डॉलर साइन दिखा के ना ग्रीड पे लगाते हैं। जब आप ग्रीड में होंगे ना कभी नहीं सीख सकते। यू आर नॉट लर्निंग, यू ओनली वांट टू मेक मनी, एंड रिजल्ट को फोकस कर रहे हैं। अब अपने प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये मैं बहुत फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में शायद नहीं आए या ना पसंद हो, तो दैट्स द रियलिटी। कि हमारी जो जो कौम है ना, जो 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 जिन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत पीछे रह गए हैं। और वो अभी भी पीछे हैं। और जितनी भी कोई बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव होने की, ये करने की, देखिए रियलिटी चेक बहुत लाइफ में बहुत जरूरी है। एक आदमी को पता है कि यार मैं अगर बाहर जाके खाबे करूंगा और कढ़ाई गोश्त खाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, अल्टीमेटली मेरा शुगर लेवल भी होगा, पता है ना उसको, और फिर भी वो कर रहा है। सो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं मेरी जो ख्वाहिश है, ये जो ड्रीम है इस एज के अंदर, वो ये है कि मैं जितनों को भी इससे बाहर निकाल सकूं। इट कुड बी 10 लोग, इस कुड बी 20 लोग, आई डोंट केयर, मगर एटलीस्ट मैं उनको एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं। मैं पूरी कॉम को नहीं चेंज कर सकता, और ना उनकी सोच चेंज कर सकता हूँ, ना वो जो चीज जिस लेवल पे चल रहे हैं उसको। सो बट मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जबरदस्त, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये ठीक कहा आपने कि बाकी जो कोर्सेज होते हैं उसमें सबसे पहले ये होता है, जो एक हमारी रिवायत है कि जी 24 घंटे में 2 घंटे में इतने $1000 कमाइए, महाना इतने कमाइए। दैट्स हाउ दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ, एंड दिस इज द इनिशियल स्टेटमेंट। तो हम जाके जो है ना अट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा इतने तो मिल ही जाएंगे, चलो यार इसका कोर्स या इस साहब से या इस ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं। मगर ठीक है, आप आपकी बात यही है, बट सर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन, मैंने देखा कि लॉस एंजलिस, या मुझे अभी अभी याद नहीं आ रहा, मेरी एक पोस्ट है, ऑरिकल ने एक बहुत बड़ी लैब, ऑरिकल ने लैब वहाँ पर ओपन की, और उस पे उनका ये पर्सपेक्टिव है कि जी जो यंग टैलेंट है, अगर वो कोई कंसल्टिंग करना चाहते हैं या इवन के एक्सपेरिमेंट किसी टेक्नोलॉजी के हवाले से करना चाहते हैं, तो उनकी वो लैब मौजूद है, उनके वहाँ पर कंसल्टिंग एडवाइजर्स मौजूद हैं, आए और देखें। तो मेरी एक एक्स जो है ऑरिकल सी लेवल एग्जेक्टिव से यही बात हो रही थी, और उसमें मेरा शो भी है। मैं एक डिजिटल शो सीरीज हम करते हैं द टेक शो के नाम से। और उसमें बात ये हुई कि जी पाकिस्तान की जो टोटल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है या टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, क्या वो पोटेंशियल इतना है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की लैब्स, ग्रूमिंग सेंटर्स या मेंटोरशिप सेशन करना शुरू करे। एंड वो फिर मेरे पास भी उस वक्त ऑनेस्टली जवाब नहीं था इसका। तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा जी ठीक है, नहीं है मगर क्या हमेशा नहीं रहेगी, कोई किसी को तो पहला स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये जिस तरह आप जैसे जो एक्सपीरियंस कोचेज हैं, रिगार्डलेस कि मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ या मैं किसी और प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट जो कि ट्रू हैं अपनी कोचिंग के अंदर, जो एक फील रखते हैं या वो देख रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये जो सारी जो है प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, अगर उनको इंटरनेशनल मार्केट में compete करना है तो इस तरह से हम उनको ग्रूम कर सकते हैं। तो वो कम्युनिटी क्यों नहीं बनाते आपस में? वो क्यों अलग अलग अपनी जंग लड़ रहे हैं? वो भी तो अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, सो दैट बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। कोलैबोरेटिव जो एफर्ट्स हैं जो आपकी बात की, वो सिर्फ प्लस नहीं होंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बिल्कुल आपकी बात, यानी क्या कहना चाहिए, हमारी उर्दू एक मिसाल है, 16.25 में करेक्ट है आपकी बात। जी क्यों नहीं करते?
देखें, क्यों का तो मैं किसी और का तो पर्सपेक्टिव नहीं बता सकता इस चीज का। जैसे मैंने कहा ना, आपकी अपनी जब गद्दी हिलती नजर आती है ना आपको, या यू नो पीपल हु वांट टू लूज देयर पोजीशन, लाइक जब आप इनसिक्योरिटी है एक किसी प्रोफेशनल। बोर्ड में बैठे होते हैं ना, जब आप किसी बोर्ड में बैठे होते हैं, यार बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप जो है एक मीटअप करते हैं और वहां पे हजारों बच्चे बच्चियां आते हैं और वो आपको हार फूल पहनाते हैं और कंधे पे चढ़ाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट? जी बहुत जी अच्छा जी लगता है। बट जी यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। आई मीन, ये आपको अपने आप से सवाल, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या चीज होती है? जी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि मैं कितनी हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ। दैट इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। देखिए, बहुत मुश्किल वाली बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। वेरी ट्रू। कोई चीज फ्री नहीं। यू नो, पिक अप एन इन्फ्लुएंसर उसे कि मैं किसी चीज के पैसे चार्ज नहीं करता, उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखें तो 2 मिलियन लोग बैठे हैं, ठीक है। which means that he is making money from YouTube, right? So जी the सर। time he or she is giving is not free. हम अपने आप से झूठ क्यों बोलते हैं? लाइक मैं, मुझसे लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, बट आई विल नॉट गिव इट फॉर फ्री, पीरियड। वेरी आप वेरी नहीं खरीदे मुझसे अगर आप समझते हैं वैल्यू नहीं है आपकी। अगर आप समझते हैं वैल्यू है, आप आ जाइए, ले लीजिए आके। और मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, बट इट्स नॉट फॉर फ्री। मेरी नॉलेज फ्री नहीं है। देखिए, वही दुनिया के अंदर जो मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, वो लीडरशिप कोर्सेज कुछ होते हैं बहुत एक्सपेंसिव। वो 30-40 thousand डॉलर्स के कोर्स होता है, और वो अगले 2-3 साल तक बुक होते हैं। ठीक है ना। मुझे पाकिस्तान में अभी तक हो सकता है और ज्यादा लोग भी हों, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी नाकिस नॉलेज के अंदर सिर्फ एक आदमी है जिसने वो हार्वर्ड का कोर्स किया है पाकिस्तान में, ओके। और वो मीर शकील रहमान का बेटा है। अच्छा। ठीक है। ओके। तो कहने का मकसद ये किया, तो हाउ मच आर वी इन्वेस्टिंग इनटू अवरसेल्व्स? अगर हमें सिर्फ फ्री में ही सब कुछ चाहिए, तो भाई फ्री में तो आपको पता है क्या मिलता है। पता है ना क्या मिलता है? जी जी तो जी वो नथिंग इज फ्री। वो एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है ना, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, तो वो वही बात है। जी देयर इज देखें बिल्कुल। नो आप, सच थिंग एज अ फ्री लंच। ठीक है ना, यू हैव टू पुट योर स्किन इन द गेम। फिर एक और चीज भी है, और बल्कि मैं आपको कहूंगा भी कि आप उनको भी इंटरव्यू करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी चीज को देखते हुए। ठीक है। एक हमने, मेरे एक यहाँ साथी हैं, यंगिश फेलो, पड़ोसी, हम लोग साथ ही नमाज स्कूल जाते हैं। तो हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे यहाँ पिछले साल सितंबर में फिर भी अभी फॉल आया होता है तो जी जी इतनी जी। ठंड नहीं होती। तो वो कहने लगे, यार हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम क्या चीज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? तो हमने ऐसे सोचना शुरू किया, और हमने कहा, देखो, लोग ना बहुत एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं। हम्म। आप पाइथन सीख लो, जी जी। आप वेब डेवलपमेंट सीख लो, मगर जो सीखने वाला है उसको ये नहीं पता कि मुझे पाइथन, मतलब मेरी टेम्परामेंट भी है पाइथन के लिए नहीं है, मुझे सही। वेब डेवलपमेंट का टेम्परामेंट भी है नहीं है, मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन भी सकता हूँ या नहीं बन सकता। सही। तो अगर हम कोई चीज फाउंडेशनल लेवल के प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं, हम्म। और वो हम अवेलेबल करते हैं लोगों के लिए, तो उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और हमने कोई 100 के करीब लोगों को हमने, मेरा एक छोटा सा फाउंडेशनल प्रोग्राम था लिंक्डइन का, और एक पाइथन का प्रोग्राम था, उस पर टेस्ट किया। तो हम प्लेटफॉर्म टेस्ट कर रहे थे, ये वो सारी चीजें टेस्ट कर रहे थे। ठीक। अब इंशाल्लाह हमारा जो है वो प्रोग्राम है, हम 10 कोर्सेज उस पर अवेलेबल कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसमें दो चीजें, एक तो कोई भी पढ़ सकता है वो कोर्सेज आके, उनको वो 3 महीने के लिए एक्सेस मिलेगा। वो कोई ओके। 3 से 4 कोर्सेज पिक करके पढ़ सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि उसको ये पता चल जाएगा, यार ये मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, सही। सही। मैं इस पे पैसे लगाऊं भी या नहीं लगाऊं। और दूसरा फोकस उसका ये है कि जितने ऑर्फनेज, जो यतीम खानों में बच्चे पढ़ते हैं, या देखें, एक आम बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो वो हम्म। जो यतीम खाने में पढ़ रहा है, पल बढ़ रहा है, उसके पास क्या डायरेक्शन होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुड वी नॉट मेक देम यू नो प्रोटेक्टिव सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? तो डेफिनेटली। हमारा एक जो फोकस है उसमें हम ये काम कर रहे हैं उसके अंदर, कि हम जो जहाँ पे जो ऑर्फनेज जो है वो एक्चुअली स्कूल्स में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, जी जी जी। वहां पे हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ये किस तरह से चीजें, सारी चीजें उर्दू के अंदर होंगी, ओके। और वो अवेलेबल होंगी। तो वो मैं बल्कि आपको मैं उनसे कहूँ आपको कहूँगा, बोल के आप एक काम करें जी कि जी। आपको मैं चैट में लिख देता हूँ, ये rozyRoti.org।
ओके ठीक है। तो जाके ना इनको करेंगे, लईक साहब हैं, लईक कुरैशी, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इनसे बिल्कुल टच बेस इनसे करता करें, हूँ। इनको इंटरव्यू इंटरव्यू करें इनको भी ना, क्योंकि देखें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ना आपको कुछ पागल लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल जी, ये पागल लोगों के काम है, वरना तो नहीं सही होता। बात है ना। तो बहुत मुश्किल, हमारा काम बहुत मुश्किल है। देखें, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, ये पूरा प्रोजेक्ट हम अपने छोटे छोटे फंड से, अपने दोस्तों से जमा करके कर रहे हैं, क्योंकि आप जब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करते हैं ना, तो आपकी कम से कम $300-400 की महीने की तो कॉस्ट आती है टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट की। सही मतलब कहते मैं हैं। उसामा में, आप दोनों ही टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। एक अच्छा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आपको, जो कि AWS पे चल रहा हो ना, वो आपको इससे कम में नहीं मिलता। सही। ठीक है ना। वो भी हमने लिया किससे, एक पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है यहीं पे कनाडा के अंदर ही, और उनके वो एक बहुत ही एडवांस लेवल के LMS पे काम कर रहे हैं। उनको हमने बताया तो उन्होंने हमें एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट, जो लिटरली AWS की कॉस्ट है ना, सिर्फ उसके ऊपर हमें उन्होंने एक्सेस दे दिया उस प्लेटफॉर्म, अच्छा अच्छा। जिसके ऊपर वो सर अमेजिंग UX UI एक्सपीरियंस है उसके अंदर। ओके। एनीवेज, इनसे बात करें तो किसी भी कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ना हमें बहुत सारी काम करने होते हैं, और कलेक्टिवली करने होते हैं, जी बिल्कुल। इंडिविजुअली नहीं करने होते। जी जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई ना, जिस दिन हमारे मिनिस्टर ने ये कहना बंद कर दिया कि ये सड़क मैंने बनवाई है, जी जी जी। ठीक है, ये और वो हमारी अपना, हुकूमत का काम। वो कौन काम है ये, ठीक है, वो भी मिनिस्टर का काम भी नहीं है। जी मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक साहब, मेरे ख्याल में काफी लंबा हमारा सेशन हो गया, बट एक लाइटर मोड के ऊपर। जी जी। मैं पाकिस्तान में था, तो कहीं पे वो पॉलिटिशियंस के साथ भी बेचारे मेरा उठना बैठना, ये सारी चीजें। तो वो कहने लगे, यार ये बताओ कि एक केरला के पॉलिटिशियन में और एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में एक मेजर फर्क है। ठीक है। तो मैंने कहा, देखो कनाडा का जो पॉलिटिशियन है ना, वो पब्लिक को सर्व करता है, और पाकिस्तान का पॉलिटिशियन पब्लिक से सर्व करवाता है। ये वेबसाइट। मेजर फर्क है। जी जी। कहने लगे, यार ये बिल्कुल क्या, ये ऐसे। मतलब समझ में नहीं आई मेरे बात। मैंने कहा, देखो कनाडा में क्योंकि बर्फबारी आपको पता है बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है, लिटरली। इवन ओंटेरियो में, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, इस साल जो एक स्टॉर्म आया उसके अंदर वो तकरीबन 2.5 फीट बर्फ थी। और वो साफ करते हैं उस बर्फ को, जो हमारे ड्राइववे के ऊपर होती है। तो मैंने कहा, यहाँ पे जब वो सड़कें टूटती हैं और सड़क बन रही होती है, तो वो एक बोर्ड लगा होता है वहाँ बहुत बड़ा सा। उस बोर्ड पे लिखा होता है, लुक एट योर डॉलर्स एट वर्क। ओके। वो आपको कह रहे थे कि आपके टैक्स के पैसे जो हम लगा रहे हैं यहाँ जी पे, जबरदस्त। आप पाकिस्तान में हमारे टैक्स के पैसे लगाते हैं और कहते हैं मैंने बनवाया है। जी जी वो सब जी। बहुत नाराज हुए थे मुझसे। अच्छा अच्छा। लेकिन तो सी, दैट्स द माइंडसेट। जी। हम कैसे तरक्की करेंगे, हमारी ये कौम, आप जैसे यंग लोग कैसे आगे लेके जाएंगे? लेट्स चेंज अवर माइंडसेट। नहीं डेफिनेटली। देखिए हमारा हम मेरा भी इसी तरह से हमाद का ओसामा का जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा जो है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में है। मैं कंटेंट डेवलपमेंट में, और मैंने टेक को चूज इसलिए किया था कि ये अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन का बहुत जो फ्यूचर है। हमने बड़े डॉक्टर बना लिए, इंजीनियर्स भी बना लिए, ठीक है, वो अपने एक ग्रेजुअल नंबर्स पे बनते रहेंगे, बट हमें जो इंटरनेशनली और जो फ्यूचरिस्टिक जो इमर्जिंग टेक भी है और जो लैंग्वेजेस हैं जो एक्सपर्टीज हैं वो हासिल करनी है। इस सिलसिले में जिस तरह आपने कहा, मैंने बहुत सारे सी लेवल लोगों को कांटेक्ट भी किया, बट वेरी फ्यू ऑफ देम कुड एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, यहाँ वो बात आपकी आपकी बिल्कुल सही है जो मैंने आपने कहा, और इस वक्त मैंने उसको कुछ नहीं बोला था, बट फिर यही चीज़ है कि जी मुझे बहुत पिक एंड चूज करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा तो एक जो प्रॉब्लम है सी लेवल का कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते आपकी करस्पॉन्डेंस को। तो जो हमारा एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये इनसिक्योरिटी है, वो ये है कि जी आपको मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा आपकी किसी भी चीज़ का। तो कम्युनिकेशन इज द की, वही जो बात आ रही देखें, गिवर आर द बिगेस्ट गेनर्स। है। ये सर पता नहीं है ना लोगों को। जो लोग देते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा रिसीव होता है। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा मैं है कि अगर जी यहाँ देने आज वालों को सबसे आपको ज्यादा मिलता है। जी आज मैं आपको बताऊं, आज का मेरा दिन जो है वो समाओ, रोजे में मैं काफी सवेरे उठ गया था, सारी चीजें। आज मैं, अभी मेरी, जो मैंने आपको बताया, मेरी वो US में कॉल थी जो मैंने की, उससे पहले मेरी क्लाइंट कॉल थी आपके पास। आधे घंटे हमने सोचा था, लेकिन अब माशाल्लाह आपसे बात अच्छी हुई, घंटा हो गया। अब मैं ब्रेक लूंगा, अब मैं उससे अपनी टीम से बात करूंगा, 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ूंगा। 2:30 पे
टीचेबल, सो टीचेबल का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, टेक्नोलॉजी के लोग। नहीं टीचेबल इज हाँ वन जी, ऑफ मैंने द हाँ जी। वन ऑफ द टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो पोर्टल है। हम्म। टीचेबल इज इंटरव्यूइंग मी, अच्छा माशाल्लाह ठीक चलो। है, और वो उन्होंने खुद रीच किया। कहने का मकसद ये है कि यार देखो, हमें अपना टाइम देना है, तो मैंने आपको टाइम दिया इस चीज लिए कि मुझे पता है कि आप कोई 6 8 10 लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। हो सकता है कुछ लोग सामने आए, हो सकता है कुछ लोग बात करना चाहें। एक बात बहुत कंफर्म है मेरी तरफ से, वो पीपल लाइक इट, पीपल डोंट लाइक इट, आई, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं अपनी एक्सपर्टीज फ्री नहीं दे सकता। जी ये तो तो जी। मुझसे जो भी आके बात करता है कि जी फ्री दे दें, मैं कहता हूँ यार आप तो जो है वो 2 मिलियन रुपीस महीने का कमा रहे हैं, जो काम भी आप कर रहे हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन, मुझे पता है इस चीज का, और मुझसे आपको फ्री चाहिए। जी तो जो आपका एक कंसेप्ट है ना कि आप, सी, मिल जाएगी आपको बहुत सारी फ्री जी जी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी एन इंफॉर्मेशन ओनली। जी। तो वो स्केलेबल ये है। नहीं होगी, वो नॉलेज आपको नहीं देगी इतनी ज़्यादा, वो जी जी जस्ट जी एक जी इन्फॉर्मेशन होगी। नहीं बहुत शुक्रिया आपसे, आपका बड़ा टाइम लिया हमने, आधे घंटे की बात की थी, वही बात की वो बात से, और बड़ी अच्छी बात, मेरी भी काफ़ी नॉलेज और सोच जो है वो रिफ्रेश हुई है, और आई एम श्योर आप जो काम कर रहे हैं, आई विश यू सिंसियर गुड लक इन दैट। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, और सामा भी कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट बना सकें आपके साथ, और हम उस आप कम्युनिटी बनानी शुरू कर दें। देखिए मैं कम्युनिटी आपको बताऊं, को लेके हम चलें। इसको, पॉडकास्ट तो अब अपनी हो गई, मैं आपको जी जी मशवरा देता हूँ। जी जी अगर प्लीज। आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, जी ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मैं हमारे साहब के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, देखिए आप बैठे हैं पाकिस्तान में, आप कम्युनिटी बिल्ड करें अपनी। ठीक है। आई कम एंड डिलीवर फ्री, जो मास्टर क्लासेस हैं, जो कि 1 घंटे का फ्री वेबिनार होता है, वो मैं आके कर दूँ। ठीक है। बट आई नीड लाइक सीरियस पीपल इन द रूम, मतलब मुझे, वो बेशक मुझसे कोर्स नहीं खरीदने, मास्टर क्लास में मैं तो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, किसने खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है खरीदे, लेकिन मैं जो मास्टर क्लास है वो तो करा सकता हूँ आके, जी, एक एक घंटे की। ऑडियंस तो होनी चाहिए, जो क्वालिटी ऑडियंस ऑडियंस हो ना, इंटरेस्टेड लोग तो ऑडियंस हो ना हो बैठे कि हुए। जिससे आप इंटरेक्ट करें तो समझ में। नहीं बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल आपको रिवर्ट करूंगा हमाद इंशाल्लाह बहुत जल्द। और इस पे मेरे भी जहन में कुछ आइडियाज थे जो अभी तो खैर नहीं, बट मैं आपसे बिल्कुल ईमेल पे या लिंक्डइन पे डिस्कस करूंगा, और फिर आपकी इंशाल्लाह। एक्सपर्ट जो ओपिनियन होगी उसको लेके हम आगे चलते हैं। और ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर, मेरे ख्याल से इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे, और इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ बहुत जरूर शुक्रिया। बहुत जल्दी लॉन्च